नमस्कार सभाकोटा में हम इंजीनियर मंडल फिलहाल नेपाल से जापान में बैठ रहे छी अभी आई ये हमार दूसरा एपिसोड है। दूसरा एपिसोड में हम अपन साथी के बजेनी छी आ चलू इस साथी से बातचीत करे जाए। चलू हम अहाँ सबके अपना साथी से इंट्रोड्यूस करबी छी। सबसे पहले हम अपना साथी कहे छी नमस्कार। नमस्कार। तो चलो हम अपना साथी के नाम पूछ रहे छी। हमरा तो था है अहाँ सबके नहीं था होत, तो हम ओकरा खुद के मुंह से सुनी छी। तो चलो अहाँ अपन नाम बता दियो, अहाँ के नाम की भेल? हमर नाम इंजीनियर चूड़ामणि शाह य। हमर नाम इंजीनियर चूड़ामणि शाह य। हाँ, तो अहाँ के नाम इंजीनियर चूड़ामणि शाह अछि। हाँ जी। अहाँ के घर कतऽ है? हमर घर नेपाल के सिराहा जिला में घर य। अहाँ के घर नेपाल के सिराहा जिला में छै। हाँ। अहाँ अभी कतऽ रह रहल छी? हम अभी फिलहाल जापान में रह रहल छी। अहाँ जापान में रहे छी नहीं? हाँ। अहाँ के जापान आयल कते दिन भ गेल? हम जापान विगत 3 वर्ष से काम कर रहे छी जापान में एज ए सिविल इंजीनियर के रूप में। हाँ, 3 वर्ष जापान में काम कर रहे छी सिविल इंजीनियर के रूप में। हाँ। हाँ, सिविल इंजीनियर के रूप में काम कर रहे छी। हाँ। हाँ जी। तो ई काम में केना करिए? ई काम में जापान गवर्नमेंट एगो वीजा के टाइप है इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट ह्यूमैनिटी सर्विस वीजा के टाइप में प्रोवाइड कर रहल है। तो वह वीजा मार्फत हम यल छे जापान। जापान सरकार इंजीनियरिंग वीजा दे ही। तो ई वीजा के बारे में आगे केना कथा भेल? ऐसे पहले हम सब जे कॉलेज में पढ़े छलिए, हाँ। वही कॉलेज के सीनियर दाई सब छले। हाँ। तो वही में से इंजीनियर लखेंद्र यादव दाई छले। हाँ। वो जापान याल छले। ओकरे से हम बातचीत करली कि दाजू हमू जाय लागी चाहे छे जापान, केना की प्रोसेस है हमरो बताओ। तो ओकरे से हम पूछली और हम जापान आयली। आगे सीनियर दाई कॉलेज के दाई जापान में रहे इंजीनियर। हाँ जी। लखेंद्र यादव। हाँ जी। जी सही सही। तो उ अहाँ के कहला कि ई वीजा के प्रोसेस सब बतेलक तो तना करके अहाँ जापान आइए। हाँ जी। तो एगो बात बता दिया, ई वीजा में आवे के मेन क्राइटेरिया कथि सब है? ई वीजा में मेन क्राइटेरिया है कि अहाँ के सबसे पहले तो बैचलर पास होइला पड़ले। जी हाँ। ते के बाद में अहाँ के बैचलर पास छे, ते के बाद में कनी अहाँ के लैंग्वेज सीखा पड़त। हाँ जी। जापानीज लैंग्वेज। हाँ जी। कैला कि अहाँ मान के चलो अहाँ के वीजा के प्रोसेस के लागी अहाँ के जापानीज लैंग्वेज नहीं चाहिए, लेकिन अहाँ जापान में येबे अहाँ के सरवाइव करे के लागी जी जी जापानीज भाषा कम से कम अहाँ के आबो पड़ले। कम से कम डेली लाइफ में बोलचाल हो सकी तेहन टाइप में अहाँ के जापानीज लैंग्वेज सीख के येबे त और बढ़िया रहती है। अहाँ के कहना में जापान आवे के लागी ई वीजा में सबसे पहले बैचलर पास होई पड़े। हाँ जी। और दोसर में भाषा डेली लाइफ में यूज होए वाला भाषा सब सीखा पड़े। तो मेन चीज ई दुगो सबसे पहले करे पड़ते। हाँ जी। तब ई वीजा में जापान आबि सके। तो सवाल अहाँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, अमेरिका से हो जाए सके, जापान के चूज करिए? देखो जापान चूज करे के कारण छे सबसे पहले बात जापान में डायरेक्ट वर्किंग वीजा दे छे। डायरेक्ट वर्किंग वीजा दे छे। हाँ जी। और तैसे हम चूज कर ली जापानी आवे के। केला कि हम ऑलरेडी सिविल इंजीनियर पढ़ लेन छलिए आ जापान गवर्नमेंट पॉलिसी हमरा बढ़िया लगले। जी। और की छे कि जापान सब दिन पढ़ते टाइम में अभी तो सुनते आबि रहल छलिए कि बना ले जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगाड़ी है। जी। तैसे हम अपना सोच बना ली कि हम जापान जाए और जापान के टेक्नोलॉजी में काम करे के इच्छा
जुनून अपना पास में ये ले, तैसे हम जापान आइब के अपन एक्सपीरियंस बटलेला चाहलिए। जी जी जी। तो अहाँ के जापान आइब के केना बुझाय, जे सोचने से तेहन जापान है कि ओइसे फरक जापान अहाँ के लागल? देखियो कि जापान खराब देश नहीं, दोसर कंट्री के मामला में जापान में बहुत बढ़िया फ्यूचर है। जी तै के लेके हम जापान में अहाँ के रिसर्च और के काम में, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, जी ई सब बहुत मात्रा में काम भ रहल छै जापान में। जी। तै से हम जापान गेली और हम काम कर रहल छी। जना का हम अपना सब देखते हुए वीडियो में बहुते में कि जापान में बहुते दुख है, स्ट्रगल बहुते है, तो वही सब पर अहाँ के की विचार है? देखियो स्ट्रगल भनेको नेपालों में अहाँ सिविल इंजीनियर या कि कोनो भी फैकल्टी पढ़बै जी त अहाँ के शुरू से स्ट्रगलिंग करे ही पड़े है, जी बिना नहीं करके नहीं बोला। नहीं हुआ है। हाँ जी तै से 2 साल हम नेपालों में स्ट्रगलिंग कर ली जी जी अपन फील्ड में। अपेक्षा अनुसार जी हमरा ठीके लगल, जी लेकिन तै पर भी हम चाहली कि नया टेक्नोलॉजी में काम होय छै त हम ई टेक्नोलॉजी त सीखे लेली ना जी नेपाल के, जी लेकिन हम बाहरों के एक्सपीरियंस बटले के लागी हम जापान गेल छियै। जी। अहाँ के कहवा के मतलब है कि स्ट्रगल सक्सेस के एगो प्रोसेस है। प्रोसेस है, हाँ जी। अब अहाँ तो बता दी कि जापान कहिया चूज करिए, केना करिए। हाँ जी। अब ई बताओ जापान में काम के तरीका केहन सिस्टम है जापान में काम करे के? देखियो ई सिस्टम कहबै त उ कंपनी में डिपेंड पड़े छै। जी कंपनी में डिपेंड पड़े छै। हाँ जी। जी अहाँ केहन कंपनी में आयल छियै, जी कोन लाइन में आयल छियै, जी ते पर डिपेंड पड़े है। आब तेना अहाँ आयल छियै ऑफिशियली वर्क में, जी ऑफिशियल वर्क में आयल छै। ऑफिशियल वर्क में, तो ई नहीं है कि सिविल इंजीनियर के अहाँ के ऑफिस में काम कराते, अहाँ के की है कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर काम जी कराते, जी और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करबे है त अहाँ के ओहि बापत अहाँ के अलग टाइमिंग मिलाने रही छै। जी केना भेले ऑफिस में काम है त अहाँ के 9 बजे से 6 बजे तक कराबे है। जी 9 से 6 बजे हाँ, ऑफिस के टाइम। हाँ। जी लेकिन साइट के काम रहे छै लगभग 8 बजे से लेके जी 8 बजे से लेके आके 5 बजे तक टाइमिंग फिक्स रहे छै, वर्किंग टाइमिंग। जी अहाँ के कहा के मतलब ऑफिस के टाइम आ साइट के टाइमिंग में फर्क है। फर्क है जी हाँ। ते के बाद में अहाँ के तेना 8 बजे से 5 बजे तक काम कर लिए, अहाँ के उ भगल बेसिक। जी हाँ ते के बाद में अहाँ वैसे बाद में अगर वैसे बेसी टाइम काम कर लिए जी, जी। 5 बजे के बाद जी तो अहाँ के 25% ऐड करके जी ओवर टाइम के रूप में पैसा दे है कंपनी सब। अहाँ के मतलब कि ई जे बेसिक टाइम छोड़ कर जे बाद के टाइम में जे काम करी ओकर ओवर टाइम में अकाउंट होई। हाँ जी। त अहाँ कहलिए अभी ते कि ओवर टाइम से होय छै, ओवर टाइम के 25% दै छै। त जना अभी टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब सब में वीडियो जे देखै छै कि जापान में बहुत बढ़िया पैसा हुई, बहुत कमाई हुई, त अहाँ के की केना की विचार है कि केहन है सैलरी जापान के? देखियो कोनो भी देश ना, जी कोनो भी देश में कि जी जे कि अपन एम्प्लॉयमेंट के जी उ अपन देश अनुसार के सैलरी देते रहे। जी 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 बुझलिए न? जी त आप की है कि अहाँ मान के चलो मेहनत कर लिए, जी सब चीज कर लिए, अहाँ के 1 साल ट्रायल में राखे है, 6 महीना 1 साल ट्रायल में राखे है कंपनी जी सब, ते अनुसार के अहाँ के अपन तरफ से अहाँ कते एफर्ट लगबै छियै काम में, जी उ सब मूल्यांकन करके ओहि अनुसार के अहाँ के कंपनी सब सैलरी प्रोवाइड करे है, बोनस और दे है जी जापान में।
आप केना कहलिए अहाँ की सैलरी के बारे में ना जी तो सैलरी एहि जगह में लगभग अहाँ के 2 लाख से ऊपर रही छे जी 2 लाख से ऊपर है। हाँ 2 लाख से ऊपर रही छे जे बनल है कंपनी एम्प्लॉयमेंट बनल है फिक्स फिक्स एम्प्लॉय है जी हाँ और की है कि जो 2 तरह के काम चले जी 2 तरीका से कि देखिए जापान में की है कि 2 तरीका से एम्प्लॉयमेंट 2 तरीका के जी 2 तरीका के जी कौन कौन से एगो है कि परमानेंट जी एगो है टेम्पोररी जी परमानेंट बने को सेशन जापान के लैंग्वेज में कहे छे सेशन जी जापान के लैंग्वेज में कहे छे सेशन जी खैसिया एम्प्लॉयमेंट जी खैसिया जी ई टेम्पोररी है छे से हाकेन साइन है छे ओकरा कहल जाए है अपनो के नेपाल में बहुते के सुने हबे कि दुबई कतार जाए तो ओकरा कहे छे कि सप्लाई कंपनी छ जी सप्लाई कंपनी जी 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 तो सप्लाई कंपनी तो उ दुओ के सैलरी बहुत डिफरेंट रही छे सैलरी से डिफरेंट है काम से डिफरेंट है काम लगभग अब जे टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट करे है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट करे है दो के लगभग काम सेम रही छे काम सेम रही खाली सैलरी टाइप फर्क रही छे जी 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 कैला कि टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट और के घंटा अनुसार के पैसा दे है जी आ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के सैलरी बेसिस में दे परमानेंट के आगे सैलरी बेसिस पर दे मंथली बेसिस पर हां जी आ टेम्पोररी के जे भगे आगे घंटा बेसिस पर तो वही में की रहे छे कि टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट के अहाँ के बोनस और जी ते के बाद में फैमिली एक्सपेंशन एक्सपेंस जी ते के बाद में अहाँ के की छे कि जे कंपनी के पॉलिसी है छे जते अहाँ के सुविधा कंपनी दे है जी तते अहाँ के टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट के नहीं मिले है जापान कि कते गारो है जापान में कते के समस्या होई जापान जापान में काम खोजे के कते के गारो है देखो अहाँ के पास अहाँ पर डिपेंड करे कि अहाँ के पास में कते क्षमता है जी वही अनुसार कहाँ के काम मिल जाए नहीं मिले है से वाला अपने है मिले ला मिले है अहाँ के अपन पर डिपेंड पड़े है अहाँ के भाषा प्लस में स्किल जी अहाँ के पास में कते या वही अनुसार के अहाँ के काम मिल जाए अहाँ के काम में दिक्कत नहीं हाँ अभी तक कहने चलिए कि जापान में लगभग बेसिक सैलरी 2 लाख से ऊपर है तो केना पूरे 2 लाख सेविंग होय छै कि ओय में आरो कुछ है देखियो 2 लाख कहबै त सेविंग नहीं हो जाए ये अहाँ के हम कहली कि बेसिक के बात जी बुझलिए ना जी आपकी है कि कोई ओवर टाइम करे है जी तो ओवर टाइम करे तो के एक्स्ट्रा पैसा आवे कंपनी पे करे है जी जी तो अहाँ कहली एक्सपेंसिव कते के है जापान जी ना तो देखियो एही में की है कि अब डिपेंड पड़े अहाँ पर खर्च कते कर सकै छी तेना मान के चलू कि सिटी एरिया में चाहिए जी तो सिटी एरिया में चाहिए अहाँ तो लगभग अहाँ के रूमे भाड़ा 60,000 70,000 लगभग पी जाए जी ते के बाद में खाना पीना सिटी एरिया कतो भी सिटी एरिया महंगा रहे जी तेना गांव घर एरिया रहे छै बनल गांव घर नहीं छोटका शहर सब जी स्मॉल सिटी ओका कहल जाए तो और में अहाँ के कुछ कम है छै खर्च वर्च जी खर्चा अहाँ के लगभग कहबै त जापान में टैक्स और बेसी है जी टैक्स सब तेरा पड़ छै हां टैक्स बहुत है लगभग अहाँ के मान के चलो 25 मान सैलरी या जी 2,50,000 या अहाँ के लगभग टैक्स 40,000 लगभग कट जाए है जी 40,000 टैक्स कटी छै हां टैक्स ऊपर से 70-80,000 आगे रूम भाड़ा से छै हां जी आधा से बेसी त आके इहे दुइये गो में चल गया आ फिर खाना पीना सब की केना कते खर्च भ जाय छै देखियो आब
खाना पिनाई में अहाँ उ तो डिपेंड करे आदमी पर कि जी के कते खर्च कर सके जी जी है। मान के चलू जना हमर गप कहबे हम 40 से 50 हजार में हमरा पूछ जाए एक जी महीना हाँ, अकेले 40 से 50 हजार एक महीना में खाना खाना पिनाई खाए पी जाए। पूछ जाए। लेकिन वहाँ में हम्म, वहाँ में अब कोई हेते कि बेसी खर्च करे वाला जी तो ओकर तो नहीं कह सके छी। जेना मतलब अहाँ करी अकेले में हमर 40 से 50 हाँ हजार खर्च है खर्च भ जाए भ जाए तो उ केना उ 40-50 हजार में अहाँ के केना सब चीज पुनि जाए बढ़िया से खाई पी सके छी रह सके छी हाँ कि मजा से कंजेस्टेड क के कोनो चीज में कंजूसी कंजेस्टेड क अब के ई चीज नहीं खाए एमे बेसी पैसा खर्च है कि उ सब के केना की है। ना ना वो चीज और नहीं है वो चीज देखियो मतलब आप की है जे कि हम अहाँ जापान के लिए आयल छी पैसा पैसा कमावे कम ले हम्म, तो आप कंजेस्टेड कभी कर बना ले अहाँ के सब चीज वही में लगभग पुगे जाए। आप कोई कहते कि नहीं हम हर एक चीज करबे वहाँ 50 हजार में तो नहीं होते नहीं होते होता है नहीं होते तैसे नहीं होते नहीं होते वही के हम वो चीज छुटिया लिए खाना पिनाई के जी नॉर्मल लाइफ जना आप लोग नेपाल में जी रहल छिए जी जिये छिए तो 10 से 15 हजार में लगभग लगभग एक महीना पुग जाए। जी जी तो तेने यह जगह में अहाँ के ए जगह में बेसी सैलरी है तो अहाँ के खर्चो बेसी है। जी अहाँ के नाम जते खर्चा होते जते सैलरी होते खर्चा है खर्चा है तो एहि के मतलब जापानो आबि के खासे कोनो सेविंग जे कहबी से नहीं होइ छै। देखियो अब की है जे कि ज्यादा कथी कहबे अहाँ के तो हम कहने चली कदी कि स्ट्रगलिंग फेज में जी शुरुआती फेज में अहाँ के ओते सैलरी जी स्टार्टिंग में जी जी लेकिन अहाँ 1 साल 2 साल काम करते जेबे अहाँ के एक्सपीरियंस बढ़ते जाए तो कंपनियों सब अहाँ के सैलरी इंक्रीज करते जाए। जी जी तो शुरुआती में अहाँ के तो कतो भी काम करी छे त की है जे कि हमरा अहाँ के सैलरी कनी कमे बचे जी फिर भी मैनेज करे पड़े तब इहो जगह में वह सिस्टम है। तैसे शुरुआती फेज में कनी कम बचे है ते के बाद में काम करते जाए एक्सपीरियंस के बढ़ते जाए तो कंपनी और अपनी इंक्रीज करे है सैलरी वही में अहाँ के मैनेज हो जाए। जी जी चल आप सैलरी जापान सबन के बेसी बात पकड़े आप जरूर जापान के खाना पीनाई भाषा के कते की दिक्कत है तो सबसे पहले हम आके सोची भाषा में के न की पूरे अहाँ नेपाल से जापान है तो भाषा की कते इम्पोर्टेंट है भाषा के कते गाढ़ हुई दिक्कत है इस सब के बारे में कह दिए। देखियो जखिन ते कहलिए कि एक देश से दोसर देश में गेलिए जी ना तो देश अनुसार के सब चीज कल्चर प्लस में खान पीन जी। हर एक चीज टोटल डिफरेंट है डिफरेंट है जी रही थे तब रहले कि जखिन ते देशे फरक भ गेले जी तखिन ते स्वाभाविक बात है कल्चर खान पीन सब चीज फरक होते जी जी देश अनुसार कई फरक भेष है हाँ देश अनुसार भेष भेष है सब चीज फरक है फरक तो अहाँ के कते के गाढ़ भेल ई भाषा में अहाँ पूरे सुनी छी कि नेपाल आ जापान के पूरे भाषा पूरे टोटली डिफरेंट है तो अहाँ के कते गाढ़ भेल ई भाषा सीखनाई में। गाढ़ो तक गाढ़े भेले जी लेकिन हार नहीं मान लिए जी मेहनत करते गेलिए जी मेहनत करते गेलिए तो अभी तलिक में जे है से बढ़िया है जी तो अहाँ के कहे के मतलब कि डेली सीखू हाँ डेली सीखबी तो प्रोग्रेस कभी भाषा में। हाँ अब देखियो अब मान के चल कोनो चीज जना आप लोग के इंजीनियरिंग कर लिए तो जी वही जगह में आप लोग सब दिन प्रैक्टिस कर लिए आप जी लोग पढ़ लिए तब ने पास कर सकते जी जी इंजीनियरिंग तेने- पढ़ के हाँ, 4 साल पढ़िए तब हाँ, जाकर हाँ। आई इंजीनियर के सर्टिफिकेट जब देखियो जखिन ते भाषा फरक है तो अब भाषा के लागी अहाँ के नहीं पढ़बे त नहीं होते नहीं होते कोनो चीज अपने हाँ, मने नहीं सीखे हाँ नहीं सीखे जी वही के लागी मेहनत करे पड़ते जी आ हार कहियो न माने नहीं पड़ले। तो भाषा सीखनाई सदियो है कि गाढ़ है कते के देखियो, दिक्कत है भाषा सीखनाई भाषा कहबे तो गाढ़े है कोनो गाढ़े, भी देश के जी। मान के चलो विदेशी आदमी नेपाली भाषा सीखते तो गाढ़े होते कि नहीं होती कि बहुत गाढ़ होती तैसे वहने है कि
उहने सोच के चल पड़ले कि नेपालियो आदमी जापानीज भाषा सीखते त गाढ़े थे। गाह्रो छ। हाँ, लेकिन हार नहीं मानना पड़ले। जी, हार नहीं माना पर्छ। नहीं मानना करे के छ त करे के छ। करे के तो करे के है। जी। तो चलू ई भ गए भाषा के बात। आब चलू खाना पीना पर। तो देश फरक होते तो खान पीन से फरक होते। फरक होते। तो कते के फरक है नेपाली खाना में आ जापानीज खाना में? देखिए नेपाली खाना में जापानीज खाना में हम तो पढ़ाई करके जापानीज खाना में 2-4 गो खाना माते खेने थी। जी। ना सब दिन जे डेली लाइफ में नेपालों में खाई चली वह जगह में अवेलेबल है, वैसे हम वह सामान और वही सामान और बेसी हम खाई थी। हम पढ़ाई करके ना जी हम नेपाली खाना खाई थी। जी हाँ, अपने से बनावे छे, अपने से बना के खाई छे। हाँ जी जी, सब दिन बनावे छे? सब दिन बनावे छे। सब दिन नहीं बनावे तो खेबे कत। चलो आप सीरियस बात बहुते भ गए। हाँ। चलो कुछ इन घुमाई फिराई के बात पता चाहिए। तो जापान में आगे 3 साल से रहे छी। हाँ जी। तो जापान में तो घुमा हुए बहुते ठाव। हाँ जी। कत घूमी से कहियो? देखियो शुरू में हम जापान एली जी। ते के बाद में हम जापान में वैकेशन और रहे छी। जी जी वैकेशन। हाँ, तो वही में हम सबसे पहले हम टोक्यो घूमली। टोक्यो घूमी? हाँ, टोक्यो घूमा छी? हाँ, टोक्यो में कत गेली? इस टोक्यो के सबसे बेसी फेमस त अहाँ के स्काई ट्री घुमा छी कि नहीं? हाँ, गेल छी। गेल छी? हाँ जी। केना केन एक्सपीरियंस है अहाँ के? हमरा बहुत अच्छा लगल। अच्छा है। हाँ। तो अहाँ के वही घुमनाई ठीक है, घूमा चाहिए आदमी। एक दाई जापान जे आबि गेल है ओई जगह में जाके चाहिए, घूमक चाहिए। जी जी। हाँ। तो और टोक्यो में कत गेली? और टोक्यो टावर। टोक्यो टावर से गेल छी? हाँ जी। ऊपर चढ़लिए कि नहीं? चढ़ लिए। केना वही सब व्यू केन देखाई जापान? बहुत अच्छा व्यू और देखली अच्छा लगल। अच्छा है। हाँ। यानी कि जाए चाहिए जापान? जाके चाहिए। जाए चाहिए। हाँ। और कत गेली टोक्यो में? और टोक्यो में 1-2 गो ठाव और गेल छी। जी। ते के बाद में माउंट टाकानो। माउंट टाकानो गेल छी घुमा? हाँ जी। जी 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 वही एक एक्सपीरियंस अहाँ के माउंट घुमनाई माउंटेन घुमनाई बहुत अच्छा हुई। केना वही एक्सपीरियंस शेयर करियो। देखियो वही जगह में की है पहाड़ टाइप के है। जी। मंदिर है। केना बगल तोचिगी के। तोचिकी? हाँ, तोचिकी में बहुत फेमस ठाव सब छे। एगो दूगो के नाम कह दी। तेना बगल के आशिकावा फ्लावर पार्क। आशिकावा जी जी जी। ता और कोन ठाव? और शिजुओका प्रीफेक्चर घूमल छी। जी शिजुओका के नाम सुनते सबसे पहले दिमाग में कथी आवे है? हमारा दिमाग में तो सबसे पहले माउंट फुजी आवे। हाँ। केना माउंट फुजी घुमल छी कि नहीं? देखियो क्लाइंबिंग तो नहीं करने थी माउंट फुजी के, लेकिन फुजी सफारी माउंट फुजी सफारी जी ते के बाद में फुजी सफारी पार्क फुजी सफारी पार्क घुमल थी। जी फुजी सफारी तो वो एक एक्सपीरियंस शेयर कर दियो कि जे जापान अभी से एक बेर माउंट फुजी सफारी पार्क या माउंट फुजी चढ़ जेबे करी छे तो एक एक्सपीरियंस शेयर करिए केना की छे? देखियो वही जगह में की छे कि अहाँ के सफारी बस रहे छे। जी जीपो रहे छे। जी जी अहाँ के पर्सनली या तो पर्सनलियो लेके जा सके छिए। जी लेकिन कनी आब ओई के प्रोसेस हमरा नहीं मालूम या। जी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन केना जा सके? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जे अहाँ के तेना ओई जगह में बस रहे छे। अहाँ के ओई जगह में जाके अहाँ के टिकट कटबो पड़त, काउंटर रहे छे। जी टिकट कटा के ते के बाद में अहाँ के वेटिंग करे पड़े है। जी टिकट कटा के वेटिंग करा पड़ी वेटिंग का हाँ बस के लागी। जी ते के बाद में वही बस में सफारी में अहाँ के बैठे पड़त। अहाँ के वही सफारी से अहाँ के कुछ जानवर के खियाबे के लागी मासु सब देने रहे छे। जी 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 खियाबा के लागी से देबे करे छे वह टिकट में मेंशने रहे छे। जी जी तो वही जगह में अहाँ के देत ते के बाद में अहाँ के रूल्स रेगुलेशन बतात। जी हाँ कि ओई ठाव में एना है ये और कर पड़ते तो अपन ठाव में रोकते देखते जानवर और कोन ठाव में किस जानवर और सब जे बोर्ड रहे छे। ओई जगह में अहाँ के कोन जानवर के कोन मासु खिबो पड़ते वो सब कहे छे। जी तो वही अनुसार के देखते जाओ ते के बाद में अहाँ के
वो चीज हम देख ली। तो कहल जाए कि अहाँ के घूमे फिरे के एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया छे जापान में। बहुत बढ़िया तो नहीं कह पड़ले, लेकिन जे भेले से सब अभी तक में घूमल छिए। जी तो जापान के अहाँ के मोस्ट फेमस तो माउंट फुजी तो अहाँ घूमे गेल छी, तो मतलब अहाँ के एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया छे। कहल जाए तो कह पड़ले। कहाँ पर जी आय के बातचीत से बहुत चीज सीखली। जापान में हर एक नेपाली के कथा अलग अलग है, हर एक नेपाली के स्टोरी अलग अलग हुई है। केको फैमिली के सपना, केको खुद के सपना, केको करियर बनावे के है, केको पढ़ाई में आगाड़ी बढ़ के है, सबके सपना अलग अलग हुई है। तो ये सपना के बातचीत के लिए आए हम अपन साथी इंजीनियर चुआ मनीषा। अहाँ से भेट कर बातचीत करके बहुत अच्छा लगल। एक लागी हम बोली अहाँ आई, एक लागी बहुत बहुत धन्यवाद दी छी अहाँ के। धन्यवाद। साथी सब अहाँ सब जापान में रहे छी तो कमेंट करू आ वीडियो के जते से जते बेसी लाइक शेयर सब्सक्राइब करू। जापान आउनलाई नडराउनुस्, आउनुस्, मेहनत गर्नुस्, राम्रो छ, त्यही म भन्न चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। तो ई छ दुगो साथी के बीच के बातचीत। तो हम छी इंजीनियर मंडल, हम इंजीनियर चुड़ा मनीषा। तब अहाँ सब केहन लागल ई वीडियो? अच्छा लगल तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दब। हस्त बाय बाय, सी यू बाय इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, नेक्स्ट धन्यवाद। वीडियो।